हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे और उसमें जो पहला मेथड था ना, वो आपके पास था एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा अपन एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। उसमें भी अपन ने कह दिया था कि 4 मेथड आपके पास आ रहे थे, उनके आधार पर आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। और जो पहला जो आपके पास रहने वाला था वो था डार्जन रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। उसकी स्टीरियो, प्रीडीन और विदाउट प्रीडीन दोनों का अपन ने अच्छे से समझ लिया था कि कब तो रिटेंशन आएगा और कब आपके पास इन्वर्जन आएगा। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड जो रिएक्शन मैं करवाने वाला हूं, वो रिएक्शन मैं करवाने वाला हूं किसके साथ बच्चों? PCl3 के साथ। अगर आप चाहो तो यहां कह सकते हो PX3 के साथ। PX3 के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया द्वारा आप एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करने वाले हो। मतलब बच्चों कि यहां जो PX3 है, उस PX3 की रिएक्शन आपको एल्कोहल के साथ करवानी है। फिर फॉर्मेशन किसका होगा? एल्किल हैलाइड का। तो देखो होता कैसे। सबसे पहली बात, यहां मैं लिखने वाला हूं ROH। क्या बच्चों एल्कोहल है? और एल्कोहल से ही अपन एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, लेकिन इस बार तरीका क्या है? PX3 या PCl3 के साथ रिएक्शन। तो सुनो फिर आगे, ROH और R, और यहां जस्ट मैं मेंशन कर देता हूं कि कौन है बच्चों आपके पास? एल्कोहल। और आप देख के बता दीजिए ना कि एल्कोहल के कितने मोल काम आ रहे हैं। तो एल्कोहल के प्यारे बच्चों यहां कितने मोल काम आ रहे हैं? 3 मोल। तो सबसे पहली बात कि जब PCl3 या PX3 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन होगी तो एल्कोहल के 3 मोल काम में लिए जाएंगे। और जब 3 मोल काम में लिए जा रहे हैं तो इसकी रिएक्शन करवा दो PX3 के साथ। ये लीजिए एक्स एक्स। थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों? इसको हीट करेंगे। और जैसे थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन क्या होगा? सुनो, यहां से कुछ ये बाहर निकलने वाला है और फिर बचा क्या? ये बीच वाला बाहर हो गया, लिबरेट हो गया। तो बचा क्या? RX। कितने R फ्री हुए? इधर से 3 R फ्री हो गए। ये लीजिए 3 R कितने X के साथ? X के ये 3 के साथ। तो फॉर्मेशन किसका हुआ? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब बीच में से क्या बचा बच्चों? 3 तो हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस, 3 ऑक्सीजन। तो ये मिलके फॉर्मेशन कर लेंगे H3PO3 और इस एसिड का नाम होता है बच्चों फोस्फोरस। फोस्फोरस एसिड। साथ के साथ याद रखना H3PO4 आ जाए, इसका नाम होता है फोस्फोरिक एसिड। मतलब बच्चों H3PO4 आ जाए तो आप उसको को फोस्फोरिक एसिड, जबकि H3PO3 आ जाए, एक ऑक्सीजन कम हो जाए, तो उसका नाम होता है फोस्फोरस एसिड। क्लियर है? तो इस रिएक्शन में लिखना क्या है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना है। क्या कहना है कि PCl3 की रिएक्शन या PX3 की रिएक्शन किसके साथ कितने मोल काम आ रहे हैं? 3 मोल। बनता क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या बनता है? फोस्फोरस एसिड। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। आओ बच्चों उसको भी अपन सीखते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है 3 नंबर, वो अपने पास रहने वाली है बच्चों PCl5 कह दो या PX5 कह दो, के साथ क्या करवानी है आपको? अभिक्रिया द्वारा। मतलब इस बार एल्कोहल की रिएक्शन आप PX5 के साथ करवाओगे, तब फॉर्मेशन किसका होगा? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होने वाला है।
क्लियर यहां तक की मेरी बात? अब वो फॉर्मेशन कैसे होगा उसको भी प्यारे बच्चों अपन सीखते हैं। सबसे पहली बात, ROH कौन है बच्चों? एल्कोहल। और एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं PX5 के साथ, तो PX5 कैसे लिख दूं? क्या PX X, यहां X, यहां X और यहां X, PX5 हो गया। इसको मैं फिर से थोड़ा सा हीट करता हूं, तो इधर से क्या भार होगा बच्चों? RX, और RX ही मेन प्रोडक्ट रहने वाला है अपना, और ये रहेगा अपना क्या बच्चों? एल्किल हैलाइड। इधर से क्या भार होगा बच्चों? HX, और HX क्या होता है बच्चों? हेलो एसिड होता है। क्लियर है बात? तो बीच में से क्या बना? POX3, POX3, P को कह रहे हैं बच्चों फोस्फोरस, फोस्फोरस, O को कह रहे हैं ऑक्सी, और X को कह रहे हैं बच्चों हैलाइड। तो बना क्या है यहां? फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है मेरी बात? तो हुआ क्या कि इस बार एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? PX5 के साथ। तो फॉर्मेशन किसका? एल्किल हैलाइड, हेलो एसिड और फॉस्फोरस ऑक्सी हैलाइड, मतलब POX3। यहां Cl रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहां RCl, यहां HCl, यहां POCl3। क्लियर है बच्चों? लेकिन बच्चों इस रिएक्शन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, वो अपन को सीखनी है कि कब तो इन्वर्जन होगा और कब आपके पास रिटेंशन होगा। क्लियर है? तो आओ बच्चों उसको भी अपन सीखते हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात अपन बात करने वाले हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। और मैकेनिज्म की जो खास बात है ना, वो खास बात क्या है कि आपके पास कौन है बच्चों? PCl5 है। कौन है? PCl5 लिखा था ना मैंने पहले। PCl5 आर एग्जिस्ट इन ए टू फॉर्म। ये लीजिए बच्चों, ये जो कहानी रहने वाली है, ये कहानी इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब PCl5 कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? 2 फॉर्म में। पहली जो फॉर्म रहेगी बच्चों, वो फॉर्म रहेगी गैस, और दूसरी जो फॉर्म रहेगी बच्चों, वो रहने वाली है कौन सी फॉर्म? सॉलिड फॉर्म। आ रहा है कुछ समझ में? सबसे कहानी यहां से चेंज होती है। सारी जो कहानी डिपेंड करती है, सारा जो किरदार डिपेंड करता है, वो सारा डिपेंड किसके ऊपर करता है? PCl5 के ऊपर। और PCl5 कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। पहली तो गैसियस स्टेट और दूसरी सॉलिड स्टेट। और जब आप पढ़ते हो कोवलेंट बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, तब वहां ये बात बताई जाती है कि PCl5 आर एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, फर्स्ट इज गैसियस स्टेट एंड अनदर इज सॉलिड स्टेट। क्लियर यहां तक की मेरी बात? अब इन दोनों कंडीशन में अपन मैकेनिज्म देखने वाले हैं। चले आगे, तो सुनो फिर। सबसे पहले अपन कौन सी स्टेट की बात करेंगे बच्चों? गैस स्टेट की बात करेंगे। ये लीजिए, अब करना क्या है वो सारा समझना है। ROH क्या एल्कोहल है? बिल्कुल सर है। क्या एल्कोहल में 2 लोन पेयर है? सर बिल्कुल है। अब लोन पेयर है तो रिएक्शन किसके साथ? PCl5 के साथ। 2, 3, 4 और 5। अब कह रहा हूं समझना है बच्चों अच्छे से। क्या कह रहा हूं कि यहां से फॉस्फोरस और क्लोरीन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। क्लोरीन क्या सोच रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाऊं, तो Cl किसकी फॉर्म में बाहर चला गया? Cl- की फॉर्म में। आ रही बात समझ में? अरे पीछे कौन बैठा है बच्चों? पीछे बैठा है ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? हाँ है। तो एक बात बता दो, बाहर जाने वाला भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और अंदर आने वाला अटैक करने वाला भी कौन? न्यूक्लियोफाइल। मतलब बच्चों समझे कि न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब Cl न्यूक्लियोफाइल को O न्यूक्लियोफाइल ने या OH न्यूक्लियोफाइल ने बाहर धक्का दे दिया, हटा दिया वहां से। तो सुनो,
जैसे यहां Cl माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा तो पीछे चार्ज कैसा आता दिखेगा? पॉजिटिव। ये चिल्लाएगा, मेरे इलेक्ट्रॉन ले गए तुम लोग, मैं क्या करूंगा अब, मैं किसके साथ रहूंगा यहां? तो सुनो क्या करेगा ये जो ऑक्सीजन है दयावान है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कहेगा हम आ रहे हैं, यहां हम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं आपके लिए। फॉस्फोरस के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी जैसे आपके चेहरे पर अभी आई थी। क्लियर है बात? जैसे ये खुश होगा ऑक्सीजन कहेगा मेरे ऊपर प्लस आ गया, तो बनेगा क्या? सारा सोचना है। यहां तो कौन है R, यहां कौन है O, यहां कौन है H, यहां कौन? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऊपर कोई नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, किसने दे दिए? लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब होगा क्या? बचा। अरे चलेगा क्या यहां तक? चल जाने दो, तो क्या दिक्कत हो रही है? तो सुनो ना बच्चों, लेकिन यहां चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने कल भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ईएन ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं, दान करना बहुत कम पसंद करते हैं। तो सुनो फिर, यहां से ये किसको बाहर, H को किसकी फॉर्म में? H प्लस, तो यहां से H प्लस, यहां से Cl माइनस, क्या बाहर कर लेंगे मिलके? HCl। आया समझ? तो बनेगा क्या क्या? सुनो तो फिर, R ऑक्सीजन पर फिर से दो लोन पेयर, P कितने Cl? 4 Cl। अरे कह सकते हो क्या? बिल्कुल सर कह सकते हैं। अब आगे क्या होगा वो सीखना है बच्चों आपको, जो आगे की कहानी है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन कहेगा कि देख हम तो चले भैया, हम तो चले प्रदेश, हम जाएंगे तो सामान लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। तो सुनो, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कार्बन और ऑक्सीजन में ईएन किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो प्लस की फॉर्म में कि माइनस की फॉर्म में? माइनस की फॉर्म में, मतलब बाहर जाने वाला O माइनस हो गया। क्लियर है? उस माइनस से यहां बॉन्ड बना लिया इसने। लेकिन फास्फोरस के पास जो Cl है ना, वो कहेगा अगर तू जा रहा है ना तो सुन, मैं भी चला। तो Cl किसकी फॉर्म में बाहर? Cl माइनस की फॉर्म में बाहर। यहां ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में बाहर? O माइनस। तो सुनो, बाहर जाने O माइनस न्यूक्लियोफाइल, यहां अंदर आने वाला क्या बाहर जाने वाला? Cl माइनस। ओवरऑल बात न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? अब ये बाहर नहीं जाएगा बच्चों, ये क्या करेगा? ये भी दयावान है आपकी तरह, और ये दयावान कैसे बनेगा उसको समझना है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा तो एल्किल ग्रुप के ऊपर चार्ज, और जिस दिशा से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, क्योंकि तो चला गया सारा का सारा, जहां से ये बाहर जा रहा है वहीं से अटैक कौन कर देगा? Cl माइनस अटैक कर देगा। तो यहां बाहर जाने वाला O माइनस न्यूक्लियोफाइल और अंदर आने वाला Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो यहां रिएक्शन का नाम बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मुझे इतना बता दो, इसी मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है और इसी मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, मतलब O माइनस तो बाहर जा रहा है, Cl माइनस इसी से अंदर आ रहा है। तो क्या ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है? इसका देंगे, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम देने वाले हैं। अब ये अटैक कहां से हो रहा है? अटैक हो रहा है फ्रंट से, फ्रंट अटैक, ये लीजिए। और जब भी फ्रंट अटैक हो रहा है तो सुनो, RCl प्लस में POCl3, ये क्या बना आपका? एल्किल हैलाइड बना। लेकिन एल्किल हैलाइड में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा बच्चों रिटेंशन। क्या प्राप्त होगा आपको? रिटेंशन। क्यों? क्योंकि अटैक कहां से हुआ है? सामने से, और जब सामने से अटैक होता है तो जहां से O बाहर निकला है न्यूक्लियोफाइल, वहीं आके कौन जुड़ रहा है? Cl। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। अगर एल्कोहल R है तो एल्किल हैलाइड भी R होगा, अगर एल्कोहल S है तो एल्किल हैलाइड भी क्या होगा? S होगा। मतलब बच्चों, अगर PCl5 कौन सी स्टेट में? गैस स्टेट में रहे तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलने वाला है? रिटेंशन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अटैक कैसा होने वाला है? फ्रंट अटैक होने वाला है। यहां तक की स्टीरियो समझ में आई सभी बच्चों को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है?
एक बात और कह देता हूं, जब गैस स्टेट में है तो रिएक्शन कौन सी होगी? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। अब बात करते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है उसको पहले सीखना है। सॉलिड स्टेट में कौन है? PCl5। और सॉलिड स्टेट में PCl5 दो प्रकार के आयंस बनाता है। क्या कहा मैंने? दो प्रकार के आयंस बनाता है। और यहां कितने मोल होते हैं? 2 मोल। और 2 मोल मिलकर क्या बनाते हैं? सुनेंगे सभी बच्चे, PCl4 तो प्लस। चलेगा? उसके बाद PCl6 माइनस। देख लो फास्फोरस कितने हैं? 2। फास्फोरस 1 और 1 2। Cl कितने हैं? 5 2 10, 6 4 10। एक के ऊपर तो प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस। ये कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं? ये सॉलिड कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? अब जो आगे होगा ना वो सुनो, सारी कहानी वो है। मैंने लिखा है ROH एल्कोहल। अब एल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले करवा दी मैंने बच्चों, PCl Cl Cl और Cl। और यहां चार्ज कैसा? प्लस, क्योंकि सॉलिड स्टेट में PCl4 प्लस में एग्जिस्ट करता है और PCl6 माइनस में, वो बाद में आ जाएगा। अब सुनो, यहां फास्फोरस के पास पहले से चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो ये आएगा, ये आएगा, वो ये बहादुरी लेगा यहां से, मैं दूंगा तुझे इलेक्ट्रॉन। साउथ में मूवी नहीं होता कि मैं करूंगा इसकी रक्षा, मैं लेता हूं इसकी जिम्मेदारी, जब जब इसके ऊपर दिक्कत आएगी हम अटैक करेंगे, मैं लड़ूंगा इसके लिए। वो ही कहानी है ऑक्सीजन की। क्लियर है? जब जब फास्फोरस को जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन आगे आ रहा है लोन पेयर लेके अपना, क्योंकि ऑक्सीजन को पता है थोड़ी देर बाद में मैं तो H+ को त्याग दूंगा। बनेगा क्या? RO, यहां H, चार्ज कैसा? पॉजिटिव। जुड़ा कौन है? फास्फोरस। Cl 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 और Cl। अब यहां तो इस इलेक्ट्रॉन मिल गए, न्यूट्रल हो गया, इसने दान कर दी, इसके तो खुद के ऊपर पॉजिटिव आ गया। इसको पता है कि मैं तो भार कर सकता हूं, भार कर। क्लियर यहां तक? और जैसे H+ बाहर होगा तो बने लोन पेयर। जुड़ा कौन है? फास्फोरस। कितने Cl लेके? 4 Cl लेके। और फास्फोरस तो 5 बंद बना सकता है ना, तो देख लो ना, सॉरी एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। कितने? 4 Cl, एक ऑक्सीजन के साथ 5 बंद बना लिए इसने। अब आगे क्या होगा उसको समझना है। क्या कह रहा हूं? ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहां दे दिया, तो यहां से 6 बंद बनने लगेंगे, तो ये एक Cl कहेगा मैं चला भाई, तो यहां से H+, यहां से Cl माइनस, क्या बाहर करेंगे? HCl बाहर करेंगे। यहां का तो H+, यहां से Cl माइनस, HCl बाहर। बनेगा क्या? क्या बनेगा बच्चों? R ऑक्सीजन। यहां इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड फास्फोरस, Cl Cl Cl। लेकिन फिर से इसके पास चार्ज कैसा? पॉजिटिव। क्लियर है बात? आगे क्या होगा उसको समझना है। कहा था ना कि सॉलिड स्टेट में PCl5 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस में और दूसरा PCl6 माइनस में। तो यहां से ये क्या देगा? एक Cl माइनस दे देगा आपको। क्या दे देगा बच्चों? Cl माइनस दे देगा। क्लोरीन माइनस दे देगा आपको, Cl माइनस। ये लीजिए। अब होगा क्या? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या? हां सर है। तो सुनो बच्चों, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पीछे एल्किल ग्रुप के चार्ज कैसा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहां से ये इधर से तो बाहर जा रहा है, पीछे से कह रहा है भाई तू घबराना मत, मैं पीछे से अटैक करूंगा तेरे ऊपर। और पीछे से जब अटैक करेगा तो यहां जो अटैक होगा उस अटैक को क्या कहा जाता है? बैक अटैक कहा जा रहा है। और बैक अटैक कौन सी रिएक्शन में होता है? SN2 रिएक्शन में होता है। और जैसे बैक अटैक होगा तो RCl तो बनेगा, साथ में Cl3 बनेगा, मतलब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन तो अब भी हुआ है। लेकिन सुनो बच्चों, पहले भी कहा था, फिर से कहूंगा, क्या? कि जब भी बैक अटैक होता है तो रिएक्शन SN2, और बैक अटैक जब होता है ना, पीछे से आपको कोई धक्का लगा दे, जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे, ये लीजिए,
और पीछे से कोई धक्का लगा दे तो तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं ऐसा क्या हुआ। तो जैसे अपन ऐसे चल रहे हैं आराम से, पीछे धक्का लगाता है पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ने का मतलब आपका मुंह पहले आगे था, जैसे धक्का लगा पीछे की ओर देखे तो आपका मुंह चेंज हो गया। मतलब बच्चों आपकी दिशा चेंज होगी, मतलब बच्चों आपकी दिशा में इन्वर्जन हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कैसा बच्चों, इन्वर्जन वाला मिलेगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर एल्कोहल आर है तो प्रोडक्ट एस मिलेगा, एल्कोहल एस है तो प्रोडक्ट आर मिलेगा। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड नॉट बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट या स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज इन द प्रोडक्ट। अब सीधी बात कहूं बच्चों, कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहा हूं बच्चों, जब PCl5 कौन सी स्टेट में, गैस में, और जब PCl5 कौन सी स्टेट में, सॉलिड में। तो सॉलिड में तो एग्जिस्ट करता है किस किस में, PCl4 प्लस में एंड PCl6 माइनस में। कैसे करता है मैंने आपको सिखाया है। गैस में क्या करता है, कौन सा अटैक होता है, फ्रंट अटैक होता है। फ्रंट अटैक से क्या होता है, SNI मैकेनिज्म। क्या प्राप्त होता है बच्चों, रिटेंशन प्राप्त होता है। जबकि यहां कौन सा अटैक होता है, बैक अटैक होता है। और जब बैक अटैक तो कौन सी मैकेनिज्म, SN2, और SN2 में क्या प्राप्त होता है बच्चों, इन्वर्जन प्राप्त होता है। ये कहानी चलती है PCl5 की। क्लियर है, उम्मीद है सभी बच्चों को यह बात अच्छे से समझ आई होगी। क्लियर है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। साथ ही साथ नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अपन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे लूकास रिएजेंट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए। साथ ही साथ बच्चों वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे को प्रेस कर दो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिले और जल्दी से आप वीडियो को देखें और वहां से सीखें, कॉन्सेप्ट से सीखें हो क्या रहा है। ठीक है बच्चों।